ये चीज तो शहरी साहब को आज केंद्र सरकार से चर्चा कर, जैसे हमने पिछले वर्षों में मंगाई थी कि लस्टर लॉस के लिए स्पेशल परमिशन ली जाए, जिससे किसान का 1 रुपए का भी नुकसान उसकी फसल नहीं ना। आपके समय में किसान के खाते में 24 घंटे के अंदर पेमेंट डाल दी जाती, भुगतान हो जाता। किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं कि अब की बार ऐसा हो पाएगा या हो रहा? जब गेट पास कल कटने शुरू हुए, उसके बाद तो जे फॉर्म बनेगा, फिर एच फॉर्म बनेगा, जब गोदाउन में लगेगी उसके बाद जाके पेमेंट सरकार करेगी। ये पॉलिसी शहरी साहब की। आज 48 छोड़ो, 10 दिन में भी किसान का पैसा ये सरकार दे दे तो बहुत बड़ी उपलब्धता हो। अभी तो लस्टर लॉस की परमिशन ही केंद्र सरकार से नहीं ले पाई, तो प्रिक्योरमेंट का पहला कदम जो है जे फॉर्म कटने का, कोई नहीं शुरू हुआ। और नायब सैनी जी तो पूरी तौर पर पंजाब में व्यस्त है, मस्त है। उनको हरियाणा के किसान की त्रस्ता के ऊपर कोई चिंता नहीं। किसान को तो दुगनी मार पड़ी, जहां प्रिक्योरमेंट की मार तो पड़ी रही, वही साथ साथ क्योंकि आगे उसने अपनी नरमे की बिजाई शुरू कर दी है, बाजरे की बिजाई शुरू कर दी है, और फिर पैडी का सीजन भी आ जाए। आज केंद्र सरकार के पास भी जो उपलब्धता यूरिया की होनी चाहिए थी इस अपकमिंग फसल के, उसकी प्रिक्योरमेंट प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। और आज ही इंटरनेशनल मीडिया से न्यूज आई है कि इस बार 20% यूरिया की, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, इसकी किल्लत भी देखने को मिली। उसकी मार भी, उसका भी पैसे बढ़ने का दाम किसान को झेलना पड़ेगा। और दूसरी ओर शायद 26-27 को बंगाल का चुनाव है, आप देख लेना। इसी तरह केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है कि हम अपने ऑयल रिजर्व्स को, गैस सप्लाईज को सिक्योर नहीं कर। चुनाव की बात आपने की, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले, उसमें जेजेपी की भूमिका क्या रहने वाली है? जेजेपी हिस्सेदारी रहेगी? हमारा तो संगठन भी उन प्रदेशों में नहीं, और मैं तो चाहता हूं कि वहां के जो रीजनल फ्रंट्स हैं वो जीत कर आए, क्योंकि अब तो चौधरी देवीलाल जी की कही उस बात पर आगे बढ़ रहे हैं कि रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टीज। और मैं तो देश, उन प्रदेशों की वोटर से ही आग्रह कर सकता हूं कि अपने मजबूत रीजनल संगठन को ताकत दे, जिताए, और अपनी विधानसभा का नेतृत्व दे कि आम आदमी के मुद्दों पर वो लड़ाई भी लड़ पाए और मजबूती से आए। हरियाणा में 2 रीजनल पार्टी है, आपकी होगी, पहले वाली नेहरू वाली पार्टी होगी, दोनों रीजनल पार्टी मजबूत एक साथ होकर दिखाई दे सकती है। हरियाणा में रजिस्टर 38 पार्टियां हैं रीजनल। अब वो 38 किस तरीके से आने वाले भविष्य में कदम उठाएगी तो भविष्य है। विशेष तो जेजेपी और इनेलो ही मानी जाती है प्रदेश में, जो रीजनल मुख्य पार्टी, उनको लेकर अगर भविष्य में एक होने की बात आए तो दोनों पार्टी मजबूत हो गए। एक नई, आप ये जी टीवी और आज तक को एक कर दोगे? ठीक बात। जब आप इन दोनों को एक नहीं कर सकते तो हमारे आगे ये सवाल क्यों बारी बारी पूछते? सर, आपने रीजनल पार्टियों की बात की है। अभी एक समाचार आया है कि असम में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उनके यहाँ पुलिस की छापेमारी हुई है। देखो, पवन खेड़ा ने मुद्दा परसों उठाया था, गंभीर मुद्दा, विदेश के अंदर लाखों करोड़ों का मामला। अगर उससे घबराहट में इस तरह केंद्र और प्रदेश एजेंसीज के कदम उठते हैं तो इलेक्शन कमीशन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी किसी सीनियर लेवल के ऑफिसर से करवानी चाहिए कि इसमें दुनिया को पता चले कि क्या इतने बड़े लेवल पर कोई करप्शन के आरोप जो लगे हैं वो सत्य है। लगातार जेजेपी पर कांग्रेस की तरफ से या भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से आरोप लगाया कि जेजेपी बीजेपी की टीम है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो में नेतृत्व दिया है, मुझे तो कांग्रेस की लीडरशिप पर शर्म आती है कि इतने कमजोर लोग कांग्रेस को लीडरशिप दे रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो सेंट्रल लेवल। भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पिछले टेन्योर में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। 37 विधायकों के साथ प्रदेश की जनता ने उनको ये जिम्मेवारी दिलवाई।
37 में से 9 वोट खराब होते हैं, उनको नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये कमजोरी खड़गे जी की भी है और राहुल गांधी की भी है कि वो फैसला नहीं ले पाते ऐसे लोगों के विरुद्ध जिनने उनकी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। और जब कमजोर लीडरशिप किसी पार्टी का नेतृत्व करेगी तो जो आपने 11 साल से हाल कांग्रेस का देखा है, शायद अगले 111 साल भी उससे बदहाल हालत कांग्रेस की आपको देखने को। राज्यसभा चुनाव के बाद एक मुद्दा काफी उछल रहा है कि सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी कोठी के जुर्माने को माफ कर दिया गया है। चुनाव के बाद ऐसी प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई गई। ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं हुई जी, ये प्रक्रिया तो मेरे साथ भी हुई। जी, ये प्रक्रिया मेरे से पहले नायब सैनी जी के साथ भी हुई। जी, जी, अगर कोई किसी रेजिडेंस में ओवरस्टे करता है जी, तो ये पावर है उसको ओवरलुक करने की। और कोई हरियाणा प्रदेश में ही देश भर में होता है। आप जैसे पत्रकार साथी जो सरकारी कोठियों में चंडीगढ़ है, कई बार वो ओवरस्टे कर जाते हैं, जब उनके एक्रेडिटेशन खत्म हो जाती है तो उनको भी वेवर दिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई डिप्टी सिंह साहब, उस क्रॉस वोटिंग में 5 लोगों के नाम आ गए, लेकिन जो वोट रद्द हुई उनमें कहीं ना कहीं अभी तक नाम सामने नहीं आए। भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को उन चारों लोगों का पता है जिनके वोट कैंसिल हुए, मगर ये भूपेंद्र हुड्डा छुपाना चाहते हैं या नजरअंदाज करना चाहते हैं कि किन लोगों ने काम किया और किसके कहने पे। खान आप क्या मानते यह भी हो सकता है कि जो सीबीआई का रिलीफ एजीएल मामले में उनको मिला, उसका तोहफा उनने बीजेपी को दिया। किसको पता है क्या उस पूरे प्रकरण में हुआ। मगर भूपेंद्र हुड्डा अगर अपने आप को ईमानदार नेता मानते हैं तो उन चारों के नाम भी पब्लिक करने चाहिए। जिस तरीके से उनने 5 विधायकों के बारे में बताया कि इनने क्रॉस वोट करे, किनके वोट कैंसिल हुए ना, तो ये जब कार्तिकेय हमारे समर्थन के साथ राज्यसभा में गए थे उस समय भी इनको पता था कि इनका कैंसिल हुआ, इनने नहीं बताया। और बाद में जब पार्टी छोड़ी किरण चौधरी ने, तब इनने जाकर बताया कि उनका वोट था। और आज भी इनको पता है कि वो 4 वोट किसके हैं, मगर भूपेंद्र हुड्डा ईमानदार नेतृत्व नहीं दे सकते और कहीं ना कहीं बेईमानी में उनका हिस्सा है, इसीलिए इस तरह से बात को छुपाया। सर क्या आप नहीं मानते कि जो अब 5 विधायकों पर जो कार्रवाई होने जा रही पार्टी हाईकमान की तरफ से लिफाफा दे दिया गया है, तो जो राज्यसभा का शाही कांड हुआ था या कार्तिकेय शर्मा वाला मामला हुआ था, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे से ज्यादा तो आपने आंकड़े दे दिए। शाही कांड किसने करवाया और पेन किसने बदला, ये भी भूपेंद्र हुड्डा को पता है। पर्ची की किनारी किसने मोड़ी और वोट किसका कैंसिल हुआ, ये भी भूपेंद्र हुड्डा को पता है। और बिंदी किसने लगाई और किसके कहने पे लगाई, ये भी भूपेंद्र हुड्डा को पता है। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं, वो अपने आप को इतना ईमानदार बोलते हैं तो पब्लिक में आके उन 4 का नाम बताए। जनता बहुत समझदार है, मगर ये तो कमजोरी कांग्रेस पार्टी की है कि ऐसा आदमी जो कांग्रेस को कमजोर पिछले 10 साल से कर रहा है, बारी बारी मजबूरी में उसको नेतृत्व देने का काम है। राजसिंह भैया की झज्जर जिला के जिला अध्यक्ष संजय कलाल जी का यहाँ